तो दोस्तों किसी ने सच ही कहा है कि अपने ही देते हैं अपनों को वनवास। तो चलिए आज हम मिलते हैं उस टीम से जिन्होंने इस पर पूरी फिल्म ही बना डाली। हाय दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं राज नाडार। वेलकम टू द बिग फैन शो। आज हम मौजूद हैं द मच अवेटेड नाना पाटेकर साहब, उत्कर्ष और अनिल शर्मा जी के कॉम्बिनेशन में आ रही वनवास के ट्रेलर लॉन्च पे। सर लोग क्या नाना लेफ्ट नाना सर लेफ्ट प्लीज सर लेफ्ट सर सर बैठिए ना उधर सनी सर ये महेंद्र ये रुक दादा सनी सर सेंटर में देखिए। अरे मैडम को बैठाओ ना यार, मैडम आप भी आइए। बैठाओ किसको बैठाओ सामने देखिए सेंटर में। मैम लोग क्या दादा कैमरा बैठ जा। साइड सेंटर
सो मच। प्लीज बैठ जाएं, प्लीज बैठ जाएं आप सब, प्लीज बैठ जाएं, प्लीज बैठ जाएं, प्लीज। और ये भीड़ जो है हम 19 तारीख को चाहते हैं टिकट खिड़की पे, प्लीज। 20 तारीख को 19 को एडवांस बुकिंग, एडवांस बुकिंग 13 तारीख से ही। थैंक यू सो मच। सर प्रणाम। बिल्कुल, प्लीज बैठ जाएं आप सब, प्लीज बैठ जाएं, जहां जहां जगह मिले। अनिल सर सिर्फ फिल्में हाउसफुल नहीं देते हैं, ट्रेलर लॉन्च पे भी हाउसफुल का माहौल बना हुआ है यहाँ पे। तो एडवांस में जोरदार तालियां, बहुत बड़ी हिट होने वाली है ये। क्या हाल है? हम क्या नहाए हुए अच्छे नहीं लगते हैं? ठीक है। बनारस की गर्मी, मैंने कहा सर जो है बीच में नहीं खेलते हैं। पहले सर सनी बाजी ये बनारस की गर्मी में 46 में शूट करा रहे थे, किसी ने बोल दिया गर्मी बहुत ज्यादा, फिर शिमला लेके चले गए। आधे शूट वाले ठंड से कांप रहे अभी तक। बट नाना सर और सनी सर को एक साथ देख के, नाना सर को देख के गला सूख जाता है और सनी सर सारे नलके उखाड़ देते हैं, तो आदमी करे क्या। माफ करना, बड़े बड़े ट्रेलर लॉन्च में ऐसी टोटी टोटी बातें होती रहती हैं। पाजी कुछ मुंह से निकल जाए तो आप मुझे मुंह से ही चुप कराएं, हाथ से नहीं, क्योंकि पाजी ये मजबूर का हाथ है, तुरंत पैर पकड़ के माफी मांग लूंगा मैं। जोरदार तालियां फॉर सनी सर, नाना सर और हमारी पूरी स्टार कास्ट के लिए। हेलो रंजीत सर, बड़े प्यारे लग रहे हैं आप। जैक चला जाएगा। तो परी मैंने बताया कि अनिल सर की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म है हाँ। ये। गदर से बड़ी एक्शन फिल्म है, गदर 2 से बड़ी एक्शन फिल्म है। नहीं, कैसे हो सकती है एक्शन फिल्म? कभी कभी अच्छी बातें बोलता हूं मैं। सर क्या होता है, थोड़ा दर्द होता है जब बाहर चोट लगती है, लेकिन बहुत दर्द होता है जब आदमी भीतर से टूटता है। तो ये जो भीतर से टूटने की कहानी है वो है वनवास। ये जो मौका लेके बनारस घाट पे जुड़ने की कहानी है वो है वनवास। और क्या सुंदर काम किया है, मुंबई में पला बड़ा लड़का फुल बनारसी रंग में यार। उत्कर्ष शर्मा भाई खड़े हो जाओ। अरे लोग मुंह समेत कैमरा जूम कर रहे हैं। ट्रेलर दिखाते हैं, ऐसे थोड़ी दिखाएंगे। पहले ट्रेलर के बारे में माहौल बनाते हैं। अनिल सर क्या लगता है, लोग पूछ रहे थे अनिल सर कहाँ हैं। मैंने कहा गदर 2 का बहुत कलेक्शन था, नोट गिनने में टाइम लगता है। इतने बड़े बड़े चेक आए हैं कि बैंक बाउंस हो गया 4-5। जी स्टूडियो ध्यान रखें। सबसे पहले मंच पे बुलाना चाहूंगा हमारे राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर, सुपरस्टार डायरेक्टर मिस्टर अनिल शर्मा सर को। सर प्लीज आइए। तालियां कम है, तालियां कम है, तालियां कम है। अंगूठा तोड़ तालियां होनी चाहिए, नलका उखाड़ तालियां होनी चाहिए। मोंटी जी मेरी तरफ ही देख रहे हैं, अच्छी लग रही है आपकी स्माइल। सबसे पहले मैं आप सब पत्रकार भाइयों को और सब लोगों को जो हमारी मीडिया फैकल्टी है सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ आए, आपने इतना मान सम्मान दिया हमें और हमारे ट्रेलर लॉन्च पर आप आए, तो थैंक यू वेरी मच। सबने सवाल किया था कि गदर 2 के बाद ये बनवास क्यों, तो मैंने कहा बनवास के बाद ही तो मिलता है क्या ना राज अभिषेक होता है, इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जो फिल्म लोगों के दिलों को आंदोलित कर देगी, क्योंकि ये घर घर में बनवास है, घर घर की कहानी है, इसलिए सोचा एक्शन की फिल्म में एक इमोशनल कहानी बनाई जाए। तो इसलिए ये मैं आप सब लोगों को, आप मुझसे सवाल करें उससे पहले मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है, आपका काम थोड़ा हल्का कर दिया है। अब मैं सबसे पहले यहाँ मौजूद सनी सर, नाना सर जो एंड उत्कर्ष, सिमरत और बाकी सारे दूसरे, रंजीत जी और मिथुन जी, पलक जी, कादरी साहब, इन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मोंटी जी और बाकी सारे मेरे जितने भी कलाकार, प्रोड्यूसर्स, को प्रोड्यूसर्स, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके सहयोग से ही ये, और जी स्टूडियो सबसे पहले, और रुचिर बाबू, इन सब के सहयोग से ही ये कार्य हो पाया है और हम यहाँ आ पाए हैं। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद अगेन। और अब मैं बुलाना चाहूँगा, क्या है कि आज के दिन
मेरे मन में बड़ी इच्छा थी कि सनी सर के साथ धर्म जी भी आए, लेकिन धर्म जी यहाँ है नहीं, खंडाला में है, तो मैं उनको बुला नहीं पाया। फिर मैंने कल सनी सर से बात की तो सनी सर बोलते हैं पापा जी तो खंडाला में है। और फिर मेरे मन में एक और बात आई कि अगर धर्म जी को मैंने फ़ोन किया तो मेरे फ़ोन के बाद आ जाएंगे, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ एक ऐसा पुत्र प्रेम है सनी सर का कि वो ट्रेलर नहीं सिर्फ धर्म जी को लुक आफ्टर करते रहते। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सनी सर का 2.5 किलो का हाथ ही काफ़ी है मेरे इस ट्रेलर को लॉन्च करने के लिए। ऐसे 100, 200, 500 ट्रेलर अपने हाथ से वो लॉन्च कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि सनी सर को ही बुलाता हूँ। और ये ऐसा परिवार है, अपनों का परिवार है। मतलब सनी सर की इतना प्रेम है अपने पिताजी के लिए, धर्म जी के लिए, बॉबी का इतना प्रेम है, करण और इन सब का इतना प्रेम है कि वो प्रेम जो है ना, इसीलिए तो मैंने बनाई थी अपने तो अपने होते हैं। लेकिन वक्त बहुत बदला, वक्त बहुत पलटा और बहुत धूल जम गई लोगों के संस्कारों पे, तो इसलिए मैंने दूसरी फिल्म बनाई ताकि वो धूल छट सके कि जहाँ अपने ही देते हैं वनवास। लेकिन इस फिल्म के मौके पे मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सनी सर का, वो यहाँ आए हैं। और ये फिल्म मैंने इसीलिए बनाई है ताकि आप जैसे परिवार इस देश में हो सके। तो सर आपका स्वागत है, आप मेहमान नहीं है। मैं कहता आप दूसरा कोई एक्टर होता तो मैं मेहमान बोलता, आप मेहमान नहीं है, अपने हैं, तो प्लीज आइए ऊपर। जोरदार तालियां सनी सर के लिए। सनी सर की एंट्री हुई है, कैमरा छोड़ के थोड़ी देर के लिए तालियां बजेंगी पहले तो। सुपर। सनी सर लोगों के फैमिली डॉक्टर होते हैं, आपने फैमिली डायरेक्टर रखा है। देवल परिवार के साथ इन्होंने इतनी सारी कामयाब फिल्में बनाई हैं, तो ये आपने पहले रखा है, इन्होंने आप लोगों को रखा है। आई थिंक ये शुरू से ही पापा के साथ जुड़ गए थे और फिर हम सब इकट्ठे ही रहते हैं तो पूरा परिवार साथ में जुड़ गया। शर्मा जी ने ढेर सारी फिल्में की हैं और हर फिल्म में उन्होंने एक अलग तरह की कहानी और अलग तरह के कैरेक्टर्स दिखाए हैं और सब सक्सेसफुल रहे हैं। कुछ बॉक्स ऑफिस, अदरवाइज दे बीन सक्सेसफुल इन द वे ऑफ स्टिल पीपल वांट टू वॉच दिस फिल्म। बॉक्स ऑफिस एक अलग चीज़ होती है आज के ज़माने में ख़ास तौर, क्योंकि बॉक्स ऑफिस परसेप्शन करके हम लोग कर लेते हैं, लेकिन अच्छी पिक्चर है, बुरी पिक्चर उसके बारे में हम कहते हैं। शर्मा जी ने सब फिल्में बहुत बढ़िया बनाई हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फिल्म वनवास, बिकॉज जैसे कह रहे हैं पारिवारिक फिल्में बहुत कम बन रही हैं और अभी मैं भी एक फादर हूँ और फिर मेरे पापा क्या थे, उनको क्या दुख और दर्द होता था और हम किस तरह के थे, वो जब आप उस उम्र में पहुँचते तो आपको पता चलता है। एंड मुझे पूरा यकीन है कि इस फिल्म में आपने वो सब कुछ बताया होगा, जहाँ बच्चा भी अपने आप से लड़ता है कि पहले दूर भागता है और फिर बाद में जब उसको समझ आती है तो कितनी बार बहुत लेट हो जाता है, इकट्ठे आ जाए तो बहुत अच्छा। जी बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि अभी आप इससे पहले की बात को आगे बढ़ाएं और हम सब दूसरे कलाकारों के बारे में और सब के बारे में बात करें। मैं चाहूँगा, सब बहुत बेसब्री से बेताब कर रहे हैं, आप प्लीज़ ट्रेलर लॉन्च करें, ट्रेलर लॉन्च का अनाउंसमेंट करें प्लीज। इसके लिए देरी क्या है? कम ऑन, लेट्स स्टार्ट द ट्रेलर। ऑल द बेस्ट। और नाना सर, स्टार्टिंग द ट्रेलर आ गया है। चलिए सर, थैंक। आइए सर, नीचे आते हैं। लाया बिल्कुल नौकरी है, प्रमोशन दो पहले, प्रमोशन फिर नौकरी। माता पिता का कर्म होता है बच्चों को पालना और बच्चों का धर्म होता है माँ बाप को संभालना। हमारा नाम बीरू भैया वॉलंटियर है। बीरू भैया इक्वल सॉल्यूशन, यानी जगत समस्या समाधान, सर्वोत्तम निदान। अरे भैया
ट्रेलर के बाद बोलना पड़ता है कि तालियां कैसा लगा। बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, दोनों बार उतनी ही तालियां बजी हैं सर। और नाना सर वो लास्ट का फ्रेम, ये खड़े खड़े उनकी आंख भर गई। मैं बात करता हूं कि टिकट के साथ हम लोग एक रुमाल भी दें ऑडियंस को, बिल्कुल जरूरी है। ताकि दिक्कत ना हो सर। और तालियां होनी चाहिए, और तालियां होनी चाहिए। उत्कर्ष, क्या कमाल का रूप है आपका। ये गदर के बाद फिर से गदर काट रही है ये जोड़ी, कसम से। नल उखाड़ लिया, इस बार सीटें उखड़ेंगे मुझे लग रहा है सर। अब लेगेसी आपने आगे बढ़ा दी है। बट कमाल है सर, कमाल है। एक बार जोरदार तालियां पूरी कास्ट के लिए, अनिल सर के लिए, पूरी टीम के लिए जिन्होंने इसके पीछे मेहनत की है। और थोड़ी तालियां हम दोनों के लिए भी। हमारे लिए तो वो है कि सईद साहब, फिराक साहब जो है, उनके शहर के पास से मैं हूं, उनका एक शेर है कि आने वाली नस्लें तुम पे नाज करेंगी। तो मेरा अधिकार है, थोड़ा ट्विक कर देता हूं। आने वाली नस्लें हम पे नाज करेंगी। हम मतलब जिन्होंने भी नाना सर के साथ, अनिल सर के साथ काम किया है, हमारा सौभाग्य है। आने वाली नस्लें हम पे नाज करेंगी जब उन्हें पता चलेगा हमने आपके साथ फ्रेम शेयर किया है। क्या बात है। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए द वन द ओनली मिस्टर नाना पाटेकर। नमस्कार। जितनी मेहनत हमें फिल्म करते हुए करनी थी वो कर दी। अब हमें क्या बोलना है, आपको बोलना है। अब देखो, तय कर लो, अच्छा है बुरा है। क्योंकि अव्वल तो मैं कभी जिंदगी में प्रमोशन के लिए जाना मैं मुनासिब नहीं समझता। जो करना हो तो उस वक्त करो जब कर रहे हो। अब जाके हम चिल्ला है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, उनको कहने दो बहुत अच्छी है। करते वक्त तुम्हें तो एहसास हुआ होगा इन बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया। मेरे 3 बेटे और 3 बहुएं, उन्होंने बेहतरीन काम किया है, कमाल का काम किया। एक हमारी उस तरफ की जो एक पार्टी थी इन्होंने निभाई है, बहुत अच्छा। उत्कर्ष और सिमरत, ऑथर बैक रोल तो हमारा है, लेकिन इन बच्चों ने हमारी गैर हाजिरी जब थी तो जिस तरह से स्क्रीन संभाला है, बहुत अच्छा बेटे, बहुत बेहतरीन किया, बहुत बेहतरीन। इनके 2 गाने गदर के सुन के सनी मुझे अनिल ने दिखाए थे कि आप देखिए आपको कैसे लगते हैं। हालांकि मैं देखना चाहता था कि मैं इसके साथ मुझे काम करना है, सही काम, बंदा सही है नहीं है। अगर गाने मुझे अच्छे नहीं लगते तो मैं बोल देता अनिल को मुझे नहीं करना। लेकिन इतना बेहतरीन किया था तो तुम दोनों ने, तो उस वक्त मैंने बोला कि सनी और अमीषा, उनके पीछे तो इतिहास है, इनके पास कुछ नहीं था, तो तुम्हारी गैर हाजिरी में उन्होंने वो संभाला था। बहुत अच्छा किया बेटे, वैसे ही यहाँ बहुत संभाला। मिथुन, बेहतरीन गाने दिए हैं तूने। हालांकि मिथुन को कहा मैंने कि तुम्हारे गाने अगर सही वक्त पे हमें मिल जाते तो हम और बेहतर परफॉर्म कर पाते। इनके गाने बहुत लेट मिलते हैं, इनके पास वक्त नहीं होता। गाने वाला कौन है हमें पता नहीं। तो मेहरबानी करके अगली बार अगर सही वक्त के गाने मिलेंगे ना तो हम बेहतर कुछ कर पाएंगे। सभी मंची का अश्विनी कालसेकर आणि श्रुति मराठे, ये 2 जो नाम थे जो मैंने सजेस्ट किए थे अनिल को। मैंने कहा इनको ले लो, बेहतरीन अदाकार है। और दोनों ने इतना बेहतरीन काम किया। श्रुति, मैं तो सोच ही नहीं सकता इस रोल में तुम्हें, लेकिन जिस तरह से तूने काम किया, हर इंटरव्यू में बकवास करती तो मैं बकवास बोल देता यार, लेकिन मजबूर किया है तूने अच्छा बोलने के लिए। बहुत बेहतरीन काम किया। मुझे मतलब पूरा यकीन है कि फिल्म बहुत चलेगी, लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। जिस तरह से अनिल ने डायरेक्ट की है, अनिल की खासियत है एक छोटी सी चीज को इतना बड़ा बनाकर दिखाने की।
उसने अपने बेटे को तो बड़ा बना ही दिया, हमको भी बड़ा बना दिया। तो खैर, शिर भैया थैंक यू वेरी मच, बहुत कमाल का लिखा है। हिंदी पर इतनी हुकूमत है उसकी, इतना सही लिखता है, उसका बैलेंस जो होता है दो लाइनों का बोलने का, उस वक्त करने में मजा आते है। बहुत अच्छा लिखा, बहुत ही अच्छा लिखा है। मोंटी साहब, आपने हमसे गाना गवाया, हाँ, लोगों को भगाने के लिए हमारा इस्तेमाल करते हैं हमारे गाने का। हमसे गाना गवाया आपने, वो गाना। अब देखो यार, जो बुरी चीज है लोग ऐसे देखते हैं, अच्छी चीज के ऊपर कभी कभी ध्यान नहीं जाता। तो हमें नाचना नहीं आता, आप नचाते हैं तो लोगों को लगता है हाँ, क्योंकि उसमें इतनी खम है, लोगों को लगता है हम ऐसे हम भी नाच सकते हैं, इसलिए उनको अच्छा लगता है, आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ हाँ, इन्होंने भी हमें बहुत नचाया, बहुत। मतलब बॉम्बे टू गोवा के बाद सिर्फ एक बस में गाना जो है, हमारे बस की बात नहीं थी, लेकिन हमने वो करके दिखाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सिमरन, जो मैंने तुझे कहा कि सिर्फ बातें रटने से नहीं डायलॉग होते, वो अंदर जाने चाहिए। जब यहाँ से निकलते थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ जाता है हमारे चेहरे पे, वो आना चाहिए। तो कितनी खूबसूरत देखती है वो हम नहीं देखते। तुमने कैसे अदा किया है अपने परफॉर्मेंस, वो उस सिचुएशन को, तो वो ध्यान में रखना, नहीं तो एक ही तरह से सभी सीन हो जाएंगे। भैया आपको भी वही कह रहे हैं उत्कर्ष, समझे कि नहीं? बटोरते रहो, अनुभव जो जितना लोगे उतना बेहतर होगा। और कुछ पूछना है? हाँ, हो गया ना, सब हो गया। अभी तो शुरू हुआ है सर, हम हाँ, चाहेंगे कि पूछो। पूरी कास्ट हमारी आ जाए। हाँ। ये यंग टैलेंट की तारीफ की है सर ने। आजा आजा आजा, उत्कर्ष और सिमरत प्लीज कम ऑन। उत्कर्ष and Simrat. सबको बुलाओ यार। आजा श्रुति, आजा सर आ जाइए प्लीज सर। आजा आजा, अनिल आजा यार। सनी सर। Sunny sir, please join. जी बिल्कुल। पूरी कास्ट आ जाओ। हेमंत भाई. मिथुन, पूरी कास्ट आ जाए। भक्ति. मिथुन आजा, मोंटी आजा। मनीष वाधवा सर प्लीज प्लीज। हाँ? और वो आज कपूर साहब कहाँ हैं? निधि आजा। बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट। अकेले क्यों आ रहे हो? जोड़ी में आओ, जोड़ी में लेके आओ उनको, पूरी फिल्म में लेके घूम रहे हो। थैंक्स थैंक्स। राणा भैया. राणा भैया. हमारा छोटू का थैंक यू। ये हमारे म्यूजिक डायरेक्टर है मिथुन साहब, जिनकी मैं शिकायत कर रहा था, जो गाने टाइम पे नहीं देते, इनकी खासियत है। थैंक यू। अगली बार हमारे गाने जो लिखे हैं इन्होंने। सुमन मैम प्लीज जॉइन अस. प्लीज, ऐसे कैसे मैम? आ जाओ ना आप। और अनिल, सुमन जी नहीं आई? कमलेश कानूनगो जी. रोहित जी। अरे वाह। गौरव अग्रवाल जी. रोहित जी. रोहित चौधरी जी आइए. और जवाहर सर आप भी आए मंच पे। हमारे जवानी का रोल इन्होंने पलक जी आप भी निभाया। आइए, आपने गाना गाया। वो बच्ची का पलक जी प्लीज। अरे फिल्म में सब बर्बाद कपड़े में दिख रहे हैं ना, पहचान में नहीं आ रहे। आज बहुत तैयार हो गया है। तुम्हें कोई दिक्कत हुई? पिताजी के साथ दोबारा काम कर रहा था, तुझे कोई दिक्कत थी? नहीं सर, आप थे तो सब लाइन पे था। बता। नहीं सर, दिक्कत नहीं। क्या है कि मैं इनके साथ काम कर चुका हूँ, असिस्ट भी कर चुका हूँ, तो मुझे पता है इनकी नब्ज एक एक पलक भी झपकती है, तो मुझे पता है कि क्या चाहते हैं। अभी कहीं दूसरे के साथ काम कर। जी सर। यहाँ जो है तुझे वो पूरी बैकिंग करेंगे बाप जी का। जी जी दूसरी जगह जा, दूसरी जगह काम कर, फिर वहाँ पता चले जी सर। कि फिर वहाँ कैसे काम कर पाता है। जी जी बहुत से ऑर्ड्स होते हैं, उसके खिलाफ काम, मतलब उसके साथ काम करना पड़ता है। बिल्कुल। यहाँ तो वो तेरी बुराई है उसको ढक देगा, वहाँ नहीं ढकेंगे। तो उतना वो कर लो। यस सर, बिल्कुल। मैंने उसको, तेरे पिताजी को भी मैंने कहा कि मैं अभी जरा बच्चे को छोड़ दो, क्योंकि नहीं तो तेरी छत्र छाया में रहेगा ना तो वो सिकुड़ जाएगा। ऐसे मत करो, सही है सनी? हाँ हाँ,
तो इसको सही वो सुन नहीं सकता। अंजलि जी आप भी आइए, रुचिर बाबू आप भी आइए, और आप भी आइए कीर्ति बाबू, अरे आइए अंजलि जी, आजा। रुचिर आइए, जवाहर सर प्लीज तुझे खड़े के जवाहर जी बाद आ जाइए। अनिल तुझे नहीं लगता? बिल्कुल बिल्कुल मुझे लगता है सर, मैं तो चाहता हूँ मेरे पास तो आप हो, सनी सर है, बहुत सारे कलाकार हैं जिनके साथ मैं काम कर। वो भी है, लेकिन अभी उसको जरा एक हाँ हाँ सर, मैं यही बस चाहता हो रहा है, हूँ हो रहा सर, है। यही चाहता हूँ, यही हो रहा है अभी। हो रहा है ना? हाँ, हो रहा है। हाँ वेरी गुड, वहां मत जा तू। नहीं वहां मैं जा ही नहीं रहा, मैं इसकी कहानी सुनता भी नहीं। अभी आपका आशीर्वाद हो गया, ये पिक्चर निकल जाएगी तो बस फिर इंडस्ट्री में ऐसी हो जाता है, फिल्में आना शुरू हो जाती हैं। फिल्में तो आती तो अभी भी है, लेकिन वो नहीं आती जो ये करना चाहता है। अब आ जाएंगी, टाइम आ गया, अब आ जाएंगे, आपका आशीर्वाद हो गया इस पे, अब आ जाएंगे। अच्छा चलो। हाँ जी मैं पिछली 25 साल से तू मुझे कास्ट कर रहा था, 25 साल के बाद क्यों ना हो? सर, 25 साल के बाद ऐसी कहानी मिली जिसमें मैं बहुत टाइम लगता है यार तुझे कहानी चूज करने। अभी गदर भी तो 22 साल लगे ना, क्या करूं सर, अभी क्या करूं, थोड़ा स्लो। हाँ वो तो पता चलता है। अभी तो मेरी तैयारी बॉस के साथ है। हाँ अभी गदर 3 हो गई ना? हाँ अनिल? अभी अभी वो सर उसका जिक्र बाद में करेंगे अभी। नहीं 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 अभी करो। सनी कैसा एक्सपीरियंस था इसके साथ? बहुत साल हो गया। क्या बात है। सनी सर ऊपर ही आ जाइए एक मिनट आप सर। सर नहीं नहीं यहाँ से आएंगे, फोटोज भी होंगे ना सर इनके साथ। हाँ हाँ सभी बुढ़ी बुढ़ी होता है तो वो अच्छा नहीं लगता। पता तो चलेगा कैसे। बहुत सालों से काम कर रहे हैं। पापा से मैंने पहले पूछा, फिर मैंने बात पापा से तो पूछा नहीं, पापा तो कर ही जा रहे थे। फिर ये मेरे साथ इन्होंने जब शुरू किया तो मैं सोचा ये मैं करूँ या ना करूँ। और जब इन्होंने कहानी सुनाई गदर की, मेरे को पहली गदर की कैसे लगी थी? बहुत अच्छी। हालांकि उस वक्त मेरे पास आया था, मुझे कह रहा था कि नहीं मैं बड़ा टेंशन में हूँ, क्या होगा इस फिल्म का। केनी था ना प्रोड्यूसर? हाँ, जब पिक्चर कंप्लीट हो गई थी तो मैंने कहा यार ये चलेगी बहुत, कहानी इतनी बेहतरीन है। नहीं मेरे समझ में नहीं आता, रोने की आदत है उसकी, तो वो चल गई। अब ये फिल्म हमने ये साइन कर ली, तो साइन करने के बाद अपनी रिलीज होनी थी, मैं आया था वो रिलीज को, गदर 2 को। तो उस वक्त मैंने वो 2 गाने देखे, मैंने कहा बेहतरीन होगी फिल्म, वो चल गई। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई देख ऐसी फिल्में तू करता है, अब कहाँ जाके ये ऐसी फिल्म कर रहा है, छोड़ दे इसको, शेल्फ करते। पैसे तो दिए थे, नहीं थे उससे कुछ, तो वापस करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो कहते नहीं मुझे ये करनी है। अब जाके सनी इस तरह की जब फिल्म बनती है ना, तो मतलब वो हम करते नहीं, वो हो जाती है अनजाने में। कुछ हमारे साथ कुदरत थी, जिस तरह का माहौल था, बहुत बेहतरीन बन गई फिल्म। लेकिन सच बता, हमें झूठ तो बोलना आता नहीं है, एक्सपीरियंस कैसे था इसके साथ? फिर मैं अपना बताऊंगा। सच बताने का। हाँ हाँ हाथ रखिए इस पर। हाँ सच बोलो। देखिए कि आदत जो है सो आप ही जानते हैं कि लगे रहेंगे। वो आदत मैं बाद में बताता हूँ। तो वो तो है वैसे, लेकिन जो भी इनकी आदतें हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है जब भी मैं इनके साथ काम करता हूँ, कि हम हिंदी सिनेमा बनाते हैं। हम हमारे देश के बारे में कुछ होता है, हमारा कल्चर सब उसमें आता है, जबकि बाकी डायरेक्टरों के साथ करता हूँ वो उनको पता भी नहीं कितनी चीज़ों के बारे में। तो इनके साथ करके मुझे उस चीज़ का बहुत मज़ा आता है। और हम सब में खामियां होती हैं, लेकिन जब टीम एक बन जाती है तो हर एक दूसरे की खामी को देखता है और उसकी अच्छाई चीज़ को निकाल के हम लोग फिर एक इन टोटलिटी में एक पिक्चर बनती है। अब मुझे पूरा यकीन है ये जो फिल्म है, आई वाज इमोशनल जो मैं देख रहा था आपका फ्रेम आपको देखते हुए जिस तरह से है। एंड मैं हूँ इमोशनल आदमी, तो मुझे मालूम है क्योंकि अबाउट द फैमिली एंड द वैल्यूज, एंड मुझे पूरा यकीन है ये उस चीज़ को पूरा उभारेंगे। तो आई हैव फुल फेथ इन इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। एज काम करते हुए वो तो सब अच्छा, हम कभी गलती से हम साथ में काम करेंगे? क्यों नहीं, व्हाई नॉट, वी शुड, आई वुड लव टू। इनसे कहते हैं अच्छा सा प्यारा सब्जेक्ट लाए। कौन?
फिर 25 साल लगाएगा। नहीं सर, वादा करता हूँ यार, जल्दी लाता हूँ आप दोनों के लिए एक सब्जेक्ट। ये वादा है मेरा वनवास के इस ट्रेलर लॉन्च पे कि जल्दी इन दोनों को लेके एक पिक्चर बनाएंगे। वनवास को और तू आया यहाँ। और कोई आपका सवाल है? सवाल ये है कि सर उसका एक पोस्टर शूट हो जाता तो मजा आ जाता, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। ट्रेलर कैसा लगा सर आपको? बहुत बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा, जेन्युइनली बहुत बढ़िया लगा। आप लोगों को भी अच्छा लगा ना? जरूरी नहीं पापो खाड़ना ये करना वो जिसमें आप लोग खुश हो जाते हो। जरा अंदर जाओ अपने दिल के अंदर और देखो कि असलियत में हम कौन है, क्या है, हमारे घर वाले कौन है, व्हाट इज द फादर, व्हाट इज सब कुछ अंदर है हमारे, उसे भी देखा करो। तो वनवास यही है बस। आइए सर, एक फोटो शूट हो जाए। आइए आशुतोष कौशिक एक्टर हमारी टीम के कास्ट प्लीज आ जाएं। अग्रवाल साहब प्लीज आ रहे ऐसे। हाँ मंच पे आएं। स्ट्रीम कौन पड़ रहा है भाई, ये तो ओवरलोड हो गया। पांडे साहब ऊपर आए। हर्षद पांडे जी आपको भी बुलाइए। आइए सर, रंजीत सर 28 पे 24 पे 24 बाद में सबको बोलो। लेके आओ। ये चलो एक फोटो शूट करो फटाफट। ये सुनो, ये अनिल जी की धर्म पत्नी है, मेरे बगल में जो खड़ी है वो बिल्कुल। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। चल चल धर्म पत्नी जी इधर आओ। चल 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 चल। मधु जी आप आई, थैंक यू वेरी मच। किधर है आपकी बेटी और बहू? बेटा और बहू? बेटी तो अमेरिका में, बेटा और बहू किधर है? आए नहीं वो? अच्छा रंजित सर माइक दे दें। अरे यार तू हाँ जी फोटोज प्लीज। बहुत बड़े थे। मिला पूरा में इसको फ्रेम मिलेंगे भाई। बहुत बड़ी कास्ट है, फोटो का भी पार्ट 2 आएगा। थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू। कौन हैंडसम लग रहा है? ऊपर ना। पैसा दिया उन्होंने पर्सनली। What? नहीं, वो शनि ने कहा कि उनकी बुराई मत बोलो। उत्कर्ष जी, सिमरन सर, आप प्लीज स्टेज पर ही रहिए। सनी सर के लिए बार जोरदार तालियां। सर को गाना है कार्यक्रम में। सनी सर ओनली कास्ट अरे कास्ट एंड क्रू। ओ मैम मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी पूरी कास्ट मंच पे रहे। थैंक यू सो मच। उत्कर्ष, सिमरन, आना सर, अनिल सर, प्लीज हमारी कास्ट रहे। ये ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट फैमिली। दुर्गा आशुतोष कौशिक जी ऊपर आइए, ये भी हमारी फिल्म है। आइए आशुतोष कौशिक जी ऊपर आइए, सारी कास्ट ऊपर आइए। हाँ भैया जल्दी आओ, बैठ गए। हाँ जी सबके लिए बिल्कुल। अभी फोटोज हो जाएंगी, उसके बाद Q&A के लिए हम ओपन करेंगे। 2 मिनट। आया दोबारा आया। फोटोज हो जाए उसके बाद Q&A के लिए हम ओपन कर रहे हैं प्लीज। रवि 2 मिनट। रवि किधर है? रवि वो भाई ना? हाँ भाई 18,000 देना पड़ेंगे नहीं तो। भैया हमारी फिल्म के सारे एक्टर्स बिना शर्माए ऊपर आ जाओ। ऑल द एक्टर्स, एवरी एक्टर। गौरव जी आप भी आइए। मनीष भैया प्लीज। पूरी कास्ट मंच पे आ जाए, पूरी कास्ट मंच पे आ जाए एक बार। दो बार आ जाओ। टेक्नीशियंस भी आ जाइए, सारे टेक्नीशियंस जो खड़े हैं आ जाओ। पूरी फ्रेम नहीं एवरी टेक्नीशियन आ जाओ। मीडिया भी आ जाओ।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम आगे बैठ जाते हैं। आगे बैठ जाते हैं, आइए। जल्दी जल्दी बेटा, तुम आओ इधर। अरे जल्दी खड़े हो जाओ भाई। तुम प्रॉपर बैठो, खोल के बैठो, डरो मत। ये लेटा ही है। सर पूरी कास्ट की फोटो हो जाए, उसके बाद Q&A के लिए बुकिंग करेंगे। Q&A भी बाकी है। अभिषेक तू भी जा। मल्हार आपल्याला लिहायचं बरं का? कुठे आहेस तू? मल्हार दिसत नाही यार. मल्हार आया है लेकिन वो आएगा नहीं. नहीं वो आएगा. मल्हार बाबू आइए ऊपर। मल्हार आप किधर हो? मल्हार इधर आओ भाई। टेलर कैसा लगा मल्हार? सामने सामने। थैंक यू। फोटोग्राफर आ जाए सब। थैंक यू सो मच। आप प्लीज नीचे बैठ जाएं। आपके जहन में कोई सवाल है? प्लीज नीचे बैठ जाएं, प्लीज नीचे बैठ जाएं, क्योंकि काफी डिले हो गया है Q&A के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज आइए। आपके जहन में कोई सवाल है तो पूछो। पूछो। हाँ जी, प्लीज प्लीज आप नीचे बैठ जाएं, Q&A के लिए ओपन कर रहे हैं। भाग नहीं जाएंगे, हाथ छोड़। आ जाइए नीचे, आ जाइए। अच्छा हाँ जी सर, माइक दे दो, और माइक दे दो, और माइक दे दो, तीन दे दो। ये क्या पकड़ के क्या आईला और आपको सर्विस वर्ष आला सवाल जवाब। नहीं ऐसे ही खड़े हो। हाँ कास्ट है ना बस। नाना सर नमस्कार। हाँ बोलिए। हाँ जी चलिए। हाँ किसी को कुछ पूछना है? हाँ सरदार जी पूछो, जोर से पूछो। जी बिल्कुल। दिस इज सिमरन सिंह हियर फ्रॉम DNA। पहले आप सबका स्वागत। प्लीज प्लीज क्वेश्चंस। क्वाइट। प्लीज बैठिए। हाँ जी नाना जी, जब आपसे लास्ट हमारी मुलाकात हुई थी आपकी पिछली फिल्म के साथ, तब आपने कहा था कि मैं वायलेंट जो फिल्में है वो भी मैं नहीं करता, वायलेंस से मैं दूर रहता हूँ। अनिल जी की जो फिल्में रहती है उसमें हार्ट रहता है लेकिन एक्शन भी रहता है। तो अगर जैसे आप और सनी जी साथ में आ गए तो आर यू रेडी टू डू दैट ऑल द एक्शन? एक होता है हाउ यू डिफाइन वायलेंस। जो सही काम के लिए अगर कुछ होता है, जवान अगर किसी को मारता है बॉर्डर पे, तो वायलेंस नहीं है, वो हमारे देश के लिए करता है। तो वायलेंस डेफिनेशन उसकी जो है वो बदल गई है। खाम मैं किसी की गर्दन काटते रहूंगा, महेंद्र वो छींटे उड़ रहे हैं दीवार पे, तो मैं उस तरह का वायलेंस मुझे नहीं अच्छा लगता। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। मेरी फिल्में जब कोई भी लो, प्रहार से लेकर, उसमें वायलेंस कम था, बहुत था, लेकिन वो बेवजह नहीं है। जो बेवजह लगता है तो वो, अब हालांकि इस फिल्म में वायलेंस उस तरह का तो है नहीं, तो लेकिन वो ना होते भी, वो उसके बावजूद अनिल ने जिस तरह से वो डायरेक्ट किए फिल्म, वो मिट्टी के जो होते हैं ना डायरेक्टर, ने तो यहाँ से उड़ा, यहाँ मारा, वहाँ जमीन टूटी, वहाँ बिल्डिंग गिर गई, वैसे तो होता नहीं है ना। तो हम उससे मेल खाते हैं हमारा दिमाग, तो उस तरह की ये फिल्म है नहीं, स्वाभाविक तरीके से की हुई है और मुझे लगता है वो बहुत ही पसंद आएगी लोगों को। सिमरत एंड उत्कर्ष, आपसे सवाल बन रहा है। यू नो आफ्टर डूइंग दिस फिल्म, जैसे हम बोलते हैं ना कि डू यू रियलाइज कि हम कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं हमारे पेरेंट्स की कंट्रीब्यूशन को, और कहीं आपको हुआ कि दैट यू जस्ट हग योर मदर और योर फादर, ऐसा कुछ हुआ था कोई मोमेंट्स? दोनों से आपसे सवाल है। लास्ट टाइम
सो जब मेरी डेब्यू हुई थी तो दिस वाज द स्टेज जिसमें मैं फर्स्ट टाइम आई थी एंड आई वाज रियली इमोशनल, आई वाज शिवरिंग और मैंने सर को भी बोला था सर मेरे हाथ कांप रहे हैं। एंड जब ये सब हुआ यहाँ से मैं बाहर निकली एंड जब हम घर जा रहे थे तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तू हीरोइन बन गई है क्या अब, क्योंकि इतने सारे लोग थे और मेरा ट्रेलर लॉन्च हो रहा था। तो आई थिंक दैट वाज द मोमेंट जब मैं मॉम डैड हम तीनों बहुत इमोशनल थे। हम लिफ्ट में ऐसे एक दूसरे को ऐसा लाइक एक आई कांटेक्ट हुआ कि लाइफ में तरक्की हुई है। सो आई थिंक दैट वाज द मोमेंट। देखिए, एज अ सन पर्सनली तो मतलब मैं जब से मेरा कॉन्शियस है तब से मैं हमेशा अपने पापा की तरह बनना चाहता था। ठीक है, मुझे पता नहीं, शायद हर बेटा यही चाहता है, अपने फादर को ही आइडलाइज करता है, फादर ही उनके लिए सबसे बड़े हीरो होते हैं। और आज भी और उनकी सिर्फ सक्सेस या उनका जो भी उन्होंने पाया है सिर्फ उनके टैलेंट के लिए, वो जिस तरीके के इंसान हैं और वो भी हमेशा मुझे यही प्रेरणा देते हैं कि एंड आई थिंक ही विल बी प्राउड ऑफ मी इफ आई स्टे अ गुड ह्यूमन और आई बिकम अ गुड ह्यूमन। एंड इसलिए माता पिता का जो रिश्ता है वो किसी भी धन दौलत उन सब के ऊपर होता है। तो हालांकि फिल्म में मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा मतलब मैं क्या बताऊं, आप ट्रेलर देख के समझ ही गए होंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो इसलिए वो चैलेंज था कहीं पे कि अपने अंदर से एक पेरेंट्स के साथ डिस्टेंस फाइंड करना, क्योंकि मैं बहुत क्लोज हूँ अपने पेरेंट्स के साथ। आज भी कुछ भी बात होती है तो मुझे मम्मी को बताना भी नहीं पड़ता, मम्मी ऐसे ही समझ जाती है। पता नहीं क्या शक्ति दी है भगवान ने माओ को, सब समझ जाती हैं। बहुत प्रॉब्लम होती है सर, कोई भी मतलब कोई लड़की को भी देख लो तो मम्मी समझ जाती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। आपके साथ भी थी सर? यार आज के बच्चों को प्रॉब्लम कौन सी हो जाती है? देखो बच्चों को देखता हूँ तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। ये मतलब ये कौन सी प्रॉब्लम है? माँ के अंदर का सैटेलाइट काम बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। अरे मत 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 कुर्सियाँ मत रखो। थोड़ा एलैबोरेट कर दो। नहीं और नहीं, मम्मी यहीं बैठी है, ज्यादा नहीं बेटे, तूने जैसे कहा ना वो तेरे तू यहाँ से जाती थी, कांप रही थी। बेटे सक्सेस और फेलियर ये बाय प्रोडक्ट्स है, उसे डरना मत और खुश भी मत होना। अपना काम लगन से करते रहो, वो तेरे पैर का अपना बंद हो जाएंगे। ये सच्ची बिल्कुल है कोई? हेलो सर, हर्षिता सर दिस साइड, फ्रंट से सामने। बोलो। नमस्कार सर, हर्षिता फ्रॉम बोलो जरा, दिखते नहीं हो आप। वो लाइट आ रही है ना, मैं वैसे दिखाऊंगी ज्यादा। नमस्कार सर, मेरा प्यार भरा नमस्कार नाना सर आपको। बाकी मेरा सवाल है उत्कर्ष सर से। सर शूट के दौरान काफी ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो हम फेस करते हैं, आपने कोई ऐसा चैलेंज फेस किया है? इफ यस तो कैसे आपने ओवरकम किया? पूरी फिल्म चैलेंज थी जैसे सर भी कह रहे हैं, बट इस फिल्म में हमने कई इंटरव्यूज में भी कहा है और एम्फेसाइज किया कि कुदरत एक इनविजिबल कैरेक्टर है हमारी फिल्म का, जिसने इतना हमें कंट्रीब्यूट किया है। जब हमें बर्फ चाहिए थे, आपने सीन्स देखे ही ट्रेलर में, कोई वीएफएक्स नहीं है उनमें, वो रियल है। और जो घाट पे भी हम शूटिंग कर पाए, इतना क्राउडेड रहता है, रियल क्राउड में हमने गुरिल्ला शूटिंग स्टाइल किया है कहीं तो। जो मेरा और सर का एक सीन है वो हजारों की एक्चुअल बनारस के टूरिस्ट के बीच में शूट किया। हमें पता नहीं था कैमरा कहाँ है, क्या है, हमें कैसे स्टेजिंग करना है, बट वो आई थिंक सर का एक एक्सपीरियंस है और उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। तो वो सब चैलेंजेस लगे नहीं। इतने प्यार से बनी है फिल्म, एक एक कास्ट मेंबर जो है इस फिल्म का वो फैमिली की तरह हो गया था, चाहे इसमें थोड़े डिस्टर्बेंसेस हो फिल्म में बट एज अ क्रू, एज अ कास्ट, मेरे लिए ये एक्सपीरियंस इतना स्मूथ था। पापा की फास्टेस्ट फिल्म है, 61 डेज में खत्म हो गई, 60-65 दिन में। और मैं मिस करूंगा। मेरे लिए शिमला, बनारस और भी जगह जहाँ पे भी हमने शूटिंग की वो मैं बहुत मिस करूंगा। नाना सर के हाथ से खाना खाना मैं मिस करूंगा। उनके जैसा मिसल पाव कोई नहीं बनाता इस वर्ल्ड में। एक अल्टरनेटिव प्रोफेशन तैयार है मेरे पास। बेस्ट है, आप अमेजिंग कुक करते हो। हाँ जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही, आप मैसेज कीजिए के साथ किस तरह से मन तो वो चीज थी, मतलब कि मतलब ये हमें कैसे अलग रखना है और क्या क्या चीजें इसमें डालनी है सो दैट ये उन सब से अलग लगे। देखिए क्या है, हर 20 साल में ये राइट है कि
कि एक ऐसी फिल्म बनती है बागवान या अवतार जैसी, लेकिन ये उनसे एकदम अलग है, क्योंकि ये एकदम बहुत रियलिस्टिक ग्राउंड पे बनी है, आज के समाज के हालातों पे बनी है और बिल्कुल नॉन मेलोड्रामेटिक फिल्म है। आपने ट्रेलर से भी आपको लगा होगा, कैसा लगा आपको ट्रेलर? खूबसूरत। तो ट्रेलर से आपको फील आया होगा। एक रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स हमने ली हैं जो कि आज के परिवार में होती है। कबूतर खाने जैसे घर हो गए हैं, लोग अपनी अपनी समस्याओं में उलझे हुए हैं। ऐसा नहीं है माता पिता को प्यार नहीं करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। स्थितियाँ, विषम स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट को टच करना बहुत आवश्यक था। नाना सर ने बताया भी थोड़ी देर पहले कि गदर के बाद तो इन्होंने मुझे फ़ोन भी किया था कि अभी तू क्यों कर रहा है, तू कोई बड़ी एक्शन फिल्म बना। मैंने कहा नहीं, ये फिल्म बनाना बहुत ज़रूरी है। एक डायरेक्टर की, एक निर्देशक की एक नैतिक जिम्मेदारी है। ऐसी फिल्म जब पब्लिक आपको इतना कुछ देती है तो आप भी पब्लिक को ऐसा कुछ दो, ऐसी कुछ दो जिससे कि उसको सावन की फुहार की तरह उसका हृदय आंदोलित हो जाए। तो ये फिल्म ऐसी ही है। जब आप पारिवारिक वेदना, संवेदनाएं और इमोशंस देखेंगे तो आपका हृदय आंदोलित हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये एंटरटेनमेंट और कॉमेडी के रैप में रैपी हुई पूरी फिल्म है। नाना सर का जो ह्यूमर है, नाना सर का ह्यूमर आप लोगों ने सिर्फ मीम्स में देखा है, लेकिन इसमें देखिए नाना सर, मैं तो कई बार कहता हूँ कि मैं तो इनसे आजकल बोल रहा हूँ कि सर हमको तो एकदम टोटल एक फिल्म बनानी है जिसमें टोटल आप ह्यूमर में हो, कि इनके ह्यूमर का कोई जवाब ही नहीं है। तो मतलब कमाल है सर। आप नाना सर, आपका कुछ कहना होगा? आप बोलिए। देखो लुक ही देखो, जो लुक दिया है इन्होंने। बोलो क्या पूछना क्या? यही सवाल था मेरा कि ये फिल्म आपको कैसे अलग और नई लगी? जिस तरह से देखो, यहाँ वहाँ से कहानियां तो वही होती है, हम पेश कैसे करते हैं। अब किरदार जैसे होता है उसके जरिए तुम करोगे। ये किरदार जो है उसका बयां करने का जो तरीका है वो मुझे बेहतरीन लगा। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल लेने, बिल्कुल ऐसे सख्त बंदा है और हालात जो ऐसे है इर्द गिर्द के आसपास के, तो उसकी वजह से उसको जो झेलना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से वो करना, जिस तरह से करने को मिला, ऐसे नहीं है कि वो झुका हुआ है। तो मुझे वो किरदार बड़ा पसंद आता है। वो मरना पसंद करेंगे लेकिन टूटना नहीं। तो वैसे किरदार बड़े अच्छे लगते हैं और लोगों को भी अच्छे लगते हैं। हम क्या, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हालात हमारे फिनेंशियल कैसे, उससे हम हो सकता है अलग होंगे, लेकिन वो टूटना नहीं चाहते। जिंदगी में 2 वक्त की रोटी के अलावा और भी बहुत सी बातें, वो हमारा जो ईगो नहीं कहेंगे, आत्मसम्मान है, वो आबादित रहे, वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं है तो जीने का मतलब नहीं है। तो उस तरह का किरदार है वो मुझे करते हुए। और इन बच्चों ने, मैं सब, ये तो हमारे आखिर में आता है, लेकिन इन बच्चों ने, इसने मुझे छोटा बच्चा किया है, वो बीच वाली बहू ये है हमारी, उस तुझा नवरा हा झालाय ना, हाँ, श्रुति है और हमारी एक दूसरी है बहू, वो। तो सबने, ये हमारी इधर की पार्टी है, हम इधर की पार्टी है। इतना, हाँ, इतना बेहतरीन काम किया है इन्होंने। अगर ये इतने सशक्त नहीं होते तो हमारी फिल्म उतनी अच्छी नहीं बनती। बहुत बेहतरीन काम किया है, बहुत। और बकवास आते थे बीच में, पछाड़ करते हैं। मैंने बहुत डांटा है उनको। मैंने कहा यार, तुम्हारे डायलॉग ने, इसका मतलब ये नहीं है कि सीन में तुम्हारा कोई काम नहीं है। चुप रहो, हमारे, हमको रटना पड़ता है, चुप रहो। बहुत डांटा है ना श्रुति? अनिल सर, हाँ जी, एक और सवाल था कि आज ये दस्तूर भी था और वो सब लोग थे भी, सनी सर हैं और अन्ना सर हैं, और अमरीश पुरी सर के बाद से जो एक लार्जर देन लाइफ विलेन हमें चाहिए, जो कि मिसिंग है इंडियन सिनेमा में, वो नाना सर दे सकते हैं। तो क्या हम ये माने कि सनी सर और नाना सर को लेकर गदर 3, अगर सनी मुझे पीट रहा है पटक के, आप देख पाओगे? नहीं सर, पीटने वाले का, तो फिर उसमें मैं वो विलन नहीं कर पाऊंगा। सर आपको थोड़ी पीटना, आपके गुर्गे पीटेंगे। उन्हें फिर भी वो देखना नहीं, लोगों को इमेज, आप क्या करते हैं, आप मेल खाते हैं ना उस कैरेक्टर से, तब जाके आपको अच्छा लगता है। तो कुछ रोल ऐसे होते हैं कि वो हम चाहे फिर भी हम कर नहीं पाते, लेकिन वो करेंगे। हम कोई दूसरी अलग तरीके की फिल्म करेंगे, उसमें क्या है, कोई मारधाड़ की होनी चाहिए ऐसे कोई जरूरी नहीं। हाँ पूछो भाई। एक मिनट सर, कीजिए भाई। कौन पूछ रहा है? I want to tell. हाँ पूछे। I'm Bharti Pradhan. नमस्कार। हाँ भारती जी। Hi. Anil ji, very nice trailer. Rula diya.
nice dialogues. Utkarsh, you seem to have a very interesting, different role. And you and Simrat, we've seen you together. Very good performance. Thank you so much. Lovely sari. Yeah. Thanks to No, us, what I guys. wanted to ask all three of you is what was it like working with Nana, who has a very slightly eccentric reputation? Slightly eccentric. I'm not slightly eccentric. I'm पूरी तरह eccentric. करना है तो पूरा करो ना. Eccentric slightly कैसे होता? हमारे यहाँ slightly कुछ नहीं होता. होता है तो पूरा, नहीं तो कुछ नहीं होता. बताओ भाई. नाना सर जैसा बंदा, एक्टर, मतलब इम्पॉसिबल है. ये पूरी इंडस्ट्री में कहानियां चलती हैं, नाना ऐसे हैं, नाना ऐसे हैं, लोग नाना ही करते रहते हैं नाना के लिए. लेकिन मैंने जब नाना सर से मिला, पहली मुलाकात में ही नाना सर ने, जब ये यहाँ रहते थे वर्सोवा में, अपने हाथों से चाय पिलाई, अपने हाथों से खाना खिलाया. और जब नाना सर मुझे, आप टाइम पे नहीं आते तो गलती आपकी है, नाना सर की तो है नहीं. और फिर आप नाना सर को बोलते हैं जो भी आपने शब्द बोला मैडम, समझे. और मैं तो बोल भी नहीं सकता वो शब्द नाना सर के लिए. और नाना सर काम में टोटली इन्वॉल्व है. इनके साथ शाम को हम हर सीन पे रिहर्सल कर लेते थे, डिस्कशन कर लेते थे पूरे. और सुबह जो 3 घंटे का सीन में किसी के साथ करता था, इनके साथ 1 घंटे में खत्म होता था. मैंने फास्टेस्ट फिल्म बनाई है इनके साथ. नॉर्मल कंडीशन में 100 दिन लगते हैं मुझे, मैंने 60 दिन में फिल्म बना ली, जस्ट बिकॉज ऑफ नाना पाटेकर. सो यू इमेजिन हाउ व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज. लेकिन यस, आप काम सही नहीं करोगे, वो सीनियर भी है, उनका अधिकार भी है, और उनके पास नॉलेज भी है, ज्ञान भी है, और सिनेमा भी हम सबसे ज्यादा जानते हैं, पढ़े भी बहुत ज्यादा हैं. इतना ज्यादा वर्ल्ड सिनेमा पढ़े हुए हैं कि आप पूछिए मत. और तो डेफिनेटली इनको नॉलेज है, तो हमको बोलेंगे जरूर, हमको सुननी भी चाहिए उनकी बात. अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम गलत नहीं कर रहे हैं. तो नाना सर इज अ डार्लिंग, मतलब पूछो मत. 200 आदमियों को रात को रोज खाना खिलाते थे. इतना प्यार. खाना बाद में खुद खाते हैं, पहले सबको अपने हाथों से परोसते हैं, और हर एक की थाली में से 1-1 गस्सा लेके अपना पेट भर लेते हैं. ऐसा तो बंदा है. माँ बनो ना तो बाप बनने का अधिकार मिल जाता है. जी बिल्कुल. पहले खिलाओ, फिर बाद में रखता था. हेलो, हाय, प्राची शर्मा हियर फ्रॉम एपीएम. 1 मिनट रोकूंगा, 1 मिनट. सर की फिल्म का म्यूजिक बहुत तगड़ा होता है, और मिथुन साहब यहाँ बैठे हुए, प्लीज आप स्टेज पे आए. मोंटी सर प्लीज मंच पे आए. और एक बार कादरी साहब आइए प्लीज. जोरदार तालियां. कादरी साहब. यार ये जिस तरह के कपड़े आप पहनते हैं ना, मैं समझ में नहीं आता. मेरे खेत में अभी जवार लगी है, वो पंछी बहुत आते हैं. बहुत पंछी आते हैं, सब जवार खा जाते हैं. एक दिन के लिए खड़ा हो जाए, फसल बच जाएगी. लव यू. हेलो, हाय. जी मैम प्लीज. हाँ जी. सबसे पहले तो सबको नमस्कार एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम एंड कास्ट. बहुत ही अच्छा ट्रेलर है, और मतलब बहुत ही इमोशनल है. दिल सरवैया किधर है भाई? वो दिख ही नहीं रहा जब से. कहीं खा रहा होगा सरवैया. अमजद किधर है? ये दोनों खा पी रहे हैं क्या? ये क्यों नहीं आ रहे हो भाई? तुम लोगों को निमंत्रण देना पड़ेगा क्या? सुनील सरवैया जी और अमजद अली हमारे राइटर्स, मतलब खाने में ही लगे हुए. सिमरत ने बोला खा रहा होगा कहीं. शरीर से तो नहीं लगता भाई. जी. हाँ जी सर, कैन आई कंटिन्यू ना? किसी और को आना है प्लीज स्टेज पे आ जाइए. नहीं मैम, नमस्कार तक हो गया है. हाँ ठीक है. हाँ जी, तो मेरा क्वेश्चन उत्कर्ष जी से है. जी. उत्कर्ष, क्योंकि आपने जितनी भी फिल्म अभी आपने गदर 2 की है, उसमें जितना भी एक्शन था मोस्टली सनी सर ने किया था. आपका इमोशनल रोल ही था अपने फादर के साथ. तो आपको एक प्रॉपर एक्शन फिल्म में हम कब देख सकते हैं? देखिए, मैं एक्शन के मेन मेकर तो यही है, बट रिगार्डलेस मैं ऐसे जॉनर वाइज मैं ये सब कुछ नहीं सोचता. अच्छा कैरेक्टर हो, अच्छी कहानी हो, मेन अच्छी कहानी जो मैं खुद इस ऐसे थिएटर में आके बैठ के देख सकूं, वैसी स्टोरी हो, तो मैं जॉनरा वॉनरा नहीं देखता. और नाना सर के साथ काम करने के बाद तो मुझे और ये बिलीव हो गया कि आप दर्शक के लिए फिल्म बनाते हो, आप दर्शक की तरह सोचो. आप अपने लिए फिल्म नहीं बनाते हो. अपने लिए बनानी है तो आज तो फोन भी है, खुद ही बना के रख लो घर पे. शान बाबू. शान सर के 2000 तालियां. मैं सवाल तो जाकर थोड़ा सा टाइम है. तो एक्शन जरूर करेंगे. करेक्ट कहानी होगी तो जरूर करेंगे. Okay. My second question is to Anil sir.
जी सर, आपने जितनी भी आपकी फिल्में देखी जाए, अपने 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 तो अपने होते हैं, गदर देखी जाए, इसमें फादर सन का एक बहुत ही इमोशनल एंगल हमेशा देखने को मिलता है। इस फिल्म की, पर्टिकुलरली इस फिल्म की, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? देखिए क्या है कि पिता पुत्र एक ऐसी चीज़ है कि मैं अपने पिता और अपने ग्रैंडफादर के बहुत करीब रहा हूँ। मैंने देखा है कि मैंने मेरे ग्रैंडफादर को देखा है, बड़े एस्ट्रोलॉजर थे मथुरा में, लेकिन उनको देखा है कितने वो पापा के लिए करते थे। मैंने पापा को देखा अपना, कितना वो मेरे लिए करते थे। जब मैंने पहली फिल्म श्रद्धांजलि बनाई, उनके पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी, लेकिन कैसे मैंने 1.5 महीने बाद शूटिंग शुरू कर ली थी, ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, मुझे एहसास भी नहीं होने दिया। तो आई हैव सीन माय फादर, हाउ मच अ फादर डज फॉर हिज चिल्ड्रन, हिज सन। और माँ को मैंने देखा है वो कैसा करती है। मुझे मालूम है कि जब श्रद्धांजलि के लिए, राखी जी के लिए जब कपड़े बनने थे, तो अचानक उनका फ़ोन आ गया, मैं जा रही हूँ, मुझे कल 25,000 रुपया चाहिए। 1981 में 25,000 बहुत थे। मेरी माँ ने सारी ज्वेलरी पापा को दे दी, बिना मुझे बताए हुए कि लो राखी के लिए आप ये कपड़े बना लो। जो तो मतलब मैंने ये देखा है, मैंने देखा है घर में मेरे पिता, जब माता पिता नहीं रहे तो मैंने देखा कि इतना बड़ा वैक्यूम हो गया दुनिया में, एक इतना बड़ा वैक्यूम कि पूछो मत। उन्हीं दिनों मुझे एक ये कथा कहीं दिख गई, तो मुझे ये कथा अच्छी लगी। मैंने कथा, जब मुझे एक रियल घटना देखी मैंने, वो रियल घटना मुझे अच्छी लगी, मैंने वो कहानी बनाई, उसको फिर उत्कर्ष को सुनाई, फिर सरवैया को सुनाई, और फिर हमको लगा कि ये फिल्म हमको बनानी है। जी में रुचिर को सुनाई, उन्होंने भी मुझसे कहा कि ये कहानी लेके चलो। फिर हम नाना सर के पास गए और नाना सर ने 15 मिनट में वो कहानी सुनी और इन्होंने आशीर्वाद दे दिया, इन्होंने कहा करें। उसके बाद नाना, सरवैया, अमजद, ये तीनों पूरी तरह लगे रहे और वो कुछ हो गया जो मेरे बस में भी नहीं था। इन सब के लिए मैं इन तीनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन प्लीज, लास्ट क्वेश्चन। ये हमारे कादरी साहब है जिन्होंने गाने लिखे हुए हैं इसके, हालांकि गदर के गाने भी आपने ही लिखे थे। साहब गुजरात से है, इतना बेहतरीन लिखते हैं और कुछ सीन्स देख के उनको कुछ और लाइनें याद आती है, फिर वो उसमें जोड़ देते हैं। मैंने कहा अगर वो पहले लाइनें मिल जाती हम अच्छा कुछ परफॉर्मेंस अच्छा जोड़ देते हैं, लेकिन ये उल्टा चल रहा है हमारे यहाँ। वो अगली फिल्म में आपका आशीर्वाद है कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि आपको जब हम देखते थे पहले फिल्मों में तो कभी सोचते थे कि यार कभी इनसे मुलाकात होगी, कभी इनको देख पाएंगे या हमें पहचान पाएंगे। और देखिए वक्त किस तरह से आदमी को जब उसकी जो तमन्ना होती है, दिल से तमन्ना करता है, वो पूरी कर ही देता है। तो आज मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं उस फिल्म में हूँ जिसमें आप काम कर रहे हैं। जी आपको क्या कहना है इस बारे में? आप सभी को नमस्कार। देखिए जो नाना सर ने बात कही है, बहुत शिद्दत से मुझे मेरी तरफ देख रहे हैं और देखना बनता भी है, उनको पूरा अधिकार है, क्योंकि पूरे फिल्म के पिता तो नाना सर ही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कई बार जो होता है जीवन में, आप लोग इस बात से सहमत होंगे कि आपकी ईमानदारी जो है वही जो है आपके लिए एक इल्जाम का कारण बन जाती है। तो जो सच्चाई के साथ काम करते हैं उनकी तरफ प्रश्न जमाना ज्यादा उठाती है। तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि मैं समय लेता हूँ, लेकिन इसके दो प्रथम कारण है। एक तो मेरा और कादरी साहब का कोई सॉन्ग बैंक नहीं है। तो जिस ओल्ड स्कूल वैल्यूज की हम बात करते हैं कि जब पहले के जो हमारे दिग्गज कलाकार काम किया करते थे, जिस अनुशासन और जिन उसूलों के साथ काम किया करते थे, मैं और कादरी साहब कोशिश करते कि हम उन्हीं उस गरिमा को लेकर काम करें। और देखिए अनिल शर्मा जी जैसे डायरेक्टर है, वो इस प्रोसेस को समझते हैं और उनके साथ हमें वो मौका मिलता है कि हमें वो उतना वक्त मिले काम करने के लिए, और उसके लिए कई बार चीजें जो है थोड़ा और समय लेती है। लेकिन मैं इस पूरे साउंड ट्रैक के लिए यही कहना चाहूंगा कि आज के जमाने में जब संगीत की खराई के ऊपर बहुत चर्चा होती है, लोग जो है बहुत नॉलेजेबल हो गए, गूगल पे हर चीज अवेलेबल है। आजकल आम आदमी भी जो है वो ऑटो ट्यून की बात करता है। ये शब्द जो है जो 20 साल पहले किसी ने सुना नहीं होगा, आज वो भी जानता है ऑटो ट्यून होता क्या है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि गाने कितने अच्छे बुरे हैं ये तो सुनने वाले ही तय कर सकते हैं, लेकिन जो संगीत की खराई होती है और उसके अंदर जो ओल्ड वर्ल्ड मेलोडीज है और ओल्ड वर्ल्ड शायरी है, वो इस पूरे एल्बम के अंदर आपको नजर आएंगी। कोई भी गायक ऐसा है नहीं इस एल्बम में जिसको ऑटो ट्यून की जरूरत हो।
उसमें मेरी धर्म पत्नी पलक जी भी शामिल है और जितने भी हमारे सिंगर्स हैं, तो आप जरूर इस एल्बम को सुनिए। और अगर आप उस शुद्ध संगीत को खोज रहे हैं जिसके लिए भारतीय सिनेमा जाना जाता है, तो शायद ये एल्बम आपके दिल के साथ कहीं ना कहीं ताल्लुक बनाएगा। थैंक यू। कि अनिल सर से मिलके आओ और एक फिल्म बना रहे हैं, तो आपको काम करना है उस पर। तो मैं बहुत रैंडमली चली गई, जनरली अनिल सर को मिली, मुझे पता नहीं था आगे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पर अनिल सर ने बोला कि यू आर अ पार्ट ऑफ वनवास एंड आई वाज वेरी हैप्पी। एडिंग टू दैट आई गॉट ग्रेट को एक्टर्स टू वर्क विथ, परितोष, स्नेहिल, Bhakti, Hemant and Ketan also, who's not here and he's shooting today. It has been a great experience working with all of them and of course Nana sir. तुमच्यावर आधी काम केलेलं आहे मी आणि पुन्हा तुमच्यावर काम करण्याची मला परत संधी मिळाली, यासाठी खूप खूप आभार. थँक्यू सो मच. थँक्यू. कोणी आहे का अजून? बस झाले, संपले? हेलो सर, बोल बोल. आप मुझे मैसेज करना. हेलो, चिल्ला के बोलो. हेलो हेलो नाना सर. हेलो सर, यहाँ पे. हाँ बोल. मला प्रश्न असा विचारायचा आहे नाना, मराठीत विचारलं तर चालेल. सुनाई दे रहा है, बोलो. मराठीत प्रश्न असा आहे नाना की तुम्ही तुमच्या जनरेशन बरोबर काम केलेलं आहे आणि आता यंग जनरेशन म्हणजे जेन झी ज्याला आपण म्हणतो त्यांच्याबरोबर काम केलंय, तर दोन्ही जनरेशन मधून. जनरेशन असं काही नसतं. मी माझ्या मुलांबरोबर मोठा होत असतो, तर ते जनरेशन वेगळं आहे. मेरे जो बच्चे हैं वो जनरेशन अगली जनरेशन, मेरे पोते हैं उसके अगली जनरेशन है, तो वो बहुत आसान होता है. आप कैसे भूल जाते हैं उनके साथ, उनका नज़रिया है वो समझने की कोशिश करो, बहुत आसान होता है. ये नहीं कि मैं अपने ही विचार उन पर ठोसता रहूँ, तो वो वैसे कोई नहीं, बहुत आसान होता है. अभी नए बच्चे हैं, उनका एक अपना, वो हमसे सीखेंगे, हम उनसे सीखेंगे, ये तो चलते ही रहेगा ना. बहुत आसान होता है. ज्ञान 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 नाम की चीज कोई होती नहीं, अनुभव होता है. अब उस अनुभव से आप जो सीखते हैं उसको ज्ञान कहते हैं, लेकिन वो जो अनुभव है वो लेने के लिए आपको घर के बाहर निकलना पड़ेगा. चार दीवारियों में अगर रहोगे, सीमित रहेंगे, तो उतना ही दुख होगा, उतना ही सुख होगा, वही डेफिनेशन रहेगी आपकी. बाहर निकलोगे तो पता चलेगा अलग तरह के दुख है, अलग तरह के सुख है, अलग तरह का आनंद है. तो उससे हमें पता चलता है. नहीं तो क्या हम एक ही तरह से परफॉर्म करते रहेंगे और वो मोनोटोनस होगा. वैसे नहीं होना चाहिए. मुझे लगता है तुम्हारी डेफिनेशन रोज बदलनी चाहिए सुख और दुख की, तो तुम अच्छे परफॉर्मर हो सकते हैं. नाना पाटेकर जी, एक सवाल. हेलो. मैं आपको बहुत फिल्मों में देखा, आपने निगेटिव रोल भी किया. अग्नि साक्षी में बहुत पसंद आया आपका रोल, और इसमें भी आपने बहुत ही मार्मिक रोल किया है. तो मेरा सवाल यह, मैं हिंद समर्थन से शिवजी रामपुरी, क्या कोई ऐसा कैरेक्टर रह गया है, क्या कोई ऐसा रोल रह गया है कि जो आप करना चाहते हैं, जो आपका सपना हो? करना चाहता था, भगत सिंह जी का रोल करना चाहता था. अब मेरी वो उम्र नहीं रही, वो उम्र नहीं रही. उनकी उम्र इतनी छोटी थी जब उनको फांसी हो गई, तो मैं वो कर नहीं पाऊंगा. लेकिन वो एक है मेरे, अगर मेरे लिए कुछ भगवान है तो मेरे क्रांतिकारी जो है वो सभी मेरे लिए भगवान है. हालांकि मैं मंदिर में बहुत कम जाता हूँ, जाता ही नहीं समझा बोल, लेकिन मुझे मेरे लिए वो लोग, तो मेरे घर में जो है तस्वीरें लगी हुई हैं माँ बाप के अलावा, बाबा आमटे और ताई आमटे, उनकी तस्वीर लगी हुई है, इनकी मैं पूजा कर सकता हूँ. तो सर, ऐसा रोल तो आप अपने डायरेक्शन में फिल्म बना करके भी कर सकते थे, लेकिन वक्त नहीं मिला. नहीं, वक्त था, लेकिन मैं वो पैसे के पीछे पड़ा. मुझे घर लेना था, मुझे गाड़ी लेनी थी, तो उसमें वो उम्र चली गई. आज मैं जाके मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो उम्र का तकाजा है. मैं जिस तरह की वो करने हैं वो वैसे ही रोल कर सकता हूँ. अब वैसे रोल नहीं कर सकता जो करना चाहता था. अनिल सर, लास्ट क्वेश्चन दीपेश. जी, मैं दैनिक जागरण से दीपेश पांडे. आपकी फिल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. जी. आपकी बनारस आपकी फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और बनारस के बारे में ये कहा जाता है कि जो एक बार बनारस गया थोड़ा सा बनारसी तो होकर ही आता है. जी. तो मैं आप सबसे जानना चाहूँगा, नाना सर आपसे भी जानना चाहूँगा कि अगर आप लोग का बस चलता तो ऐसी बनारस की कौन सी वो चीज़ थी जो आप लोग अपने साथ हमेशा के लिए रख सकते हैं? बनारस की यादें जो हमने शूटिंग की वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी. गंगा के वो घाट, वो हम जाया करते थे बोट राइड, और सबसे ज़्यादा सबसे ब्यूटीफुल हमारे काशी विश्वनाथ के दर्शन, जिनका हमने बड़ा आनंद लिया, और चाट पकौड़ियाँ, लस्सियाँ, आहा. अब नाम ले दिया तो यहाँ सबके मुंह में पानी आ चुका. मलाइयो समझे. और मगही पान, वहाँ का जो बनारसी पान, आहा क्या बात है.
बहुत कुछ आनंद है वहाँ। और उसके पहले तू गाना सुनने गया था वो भी बता देना। अरे सर ये प्राइवेट बात है, मत करिए आप। बात है और सिर्फ उतनी कहता पान या उसके पहले जो रसपान किया वो बता दे। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू नो वेरी मच। 20 दिसंबर को नजदीकी सिनेमाघरों में। बोल 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 जल्दी बोल, जोर से जोर से। अरे ये जो ये है वो ना मुंह को लगा दे। अरे मनीष जी इधर आइए आप जरा मेरे पास, 2 शब्द आपको भी बोल रहे हैं लास्ट में। सुनाई नहीं दे रहा, बोलो। 2 शब्द सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल रहे हो? अरे यार वो माइक पकड़ो ना मुंह की तरफ। क्यों कार्ड में बोल रहे हैं? वो कैमरा वाला माइक है, ये लो। अच्छा जोर से बोलो। आप बोलना शाम My name is Raj Nadar. I am from the Big Fan Show. Sir, Vanvas is a thin line between punishment and sacrifice. Because you are the central character. अगर आपको मौका मिले किसी को वनवास देने का तो किसको देंगे? अगर किसी के लिए वनवास लेने का तो किसके लिए लेंगे? ये बहुत वनवास तो हम किसी को नहीं देना चाहेंगे और किसी के लिए वनवास लेने के बजाय वो वनवास ना ही हो उसके लिए कोशिश करेंगे। अब देखो ना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, हमारे पास वक्त होने के बावजूद हमें माँ बाप के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। गांव खेड़े में हमें एक सामूहिक कुटुंब पद्धति थी पहले, तो वहाँ सब 5-6 हमारे चाचा रहते थे, हम रहते थे। हमारी कोई चचेरी बहन और चचेरा भाई नहीं रहता था, हमारे भाई या बहन रहते थे। उसको चचेरा या नाम नहीं लगता था क्योंकि हम साथ में रहते थे, बड़े होते थे, पनपते थे। आजकल वो रहा नहीं, शहर की घर इतने 1 BHK 2 BHK में तो हम जीते रहते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं तो बड़ा सुखी हूँ, मेरे यहाँ दीवारें नहीं पहाड़ है चारों तरफ, और वैसे जीने का मौका मुझे मिला है। मैं अभी सनी को भी वही कह रहा था, तो कहता है मैं भी वैसे गांव में जाता हूँ, खेत में रहता हूँ। वहाँ का जो आनंद है वो यहाँ कहाँ मिलेगा? यहाँ भीड़, तुझे वक्त नहीं मिलता यार, मुझे देखने के बावजूद हाय करने का वक्त नहीं, क्योंकि तुझे दूसरा काम है। तो हम भागते दौड़ते रहते हैं, एक दूसरे को हाय हेलो करने का वक्त नहीं है। तो हम ये जिंदगी जो हमने मान ली है, लोग झगड़ा करते हैं ना बम्बई किसकी है, मुझे मालूम नहीं किसकी है, लेकिन मेरी नहीं है। इसलिए क्योंकि मैं जी नहीं सकता यहाँ, सांस नहीं ले सकता। तो जो भी कुछ है हमारे पास एक इतना बेहतरीन मीडियम है सिनेमा, उसके जरिए जो कहना है उसको उजागर करो यार। और ये फिल्म उस तरह की फिल्म है जो छोटी छोटी बातें हैं जिंदगी की, जितने इतना सुकून है जिसमें वो भूल गया, उसको उजागर करने का तरीका मैं सच कहता हूँ करते हुए मैंने काम किया हुआ है। मेरी फिल्म मुझे वो इधर गलत है इधर गलत है ये नजर आता है। ये फिल्म में मैं जितनी बार मैंने देखी है मेरे आंखें नम हो जाती है। मैंने कहा यार कमाल है, जिस तरह से लिखा हुआ ये हमारा सिरवैया जो है और ये हमारा अमजद है, इन्होंने लिखी हुई इतनी बेहतरीन लिखी है। सबका क्रेडिट तो जाना चाहिए। हम तो दिखते हैं ना हमारे चेहरे, ये नजर आते ही नहीं किसने किया है, ये म्यूजिक देने वाला है वो नजर आता ही नहीं, डायरेक्टर है, हमारे एक्टर है, हमारे कादरी साहब है, आपको मालूम ही नहीं है। हमारे ये जो है आपको लगता है कि नहीं ये एक साइड कास्ट है, नहीं हमारी मेन कैरेक्टर करने वाले वो लोग हैं जो चारों पांचों जो खड़े हैं एंड में। सबको सामने आना चाहिए, सबके हिस्से का मिलना चाहिए। हमारी निधि जो है जिसने हमारा एक छोटा सा किरदार भी निभाया, जिस तरह के कपड़े हमको पहनाए, हमने जिंदगी में पहली बार ऐसा पोशाक है हमारा, हमें बड़ा अच्छा लगा यार। मैंने कहा कितने अच्छी तरीके से हमें पेश किया है लोगों के सामने, सभी ने इतना बेहतर है। हमारी ये जो बच्ची है बड़ी परेशान करती थी, चीफ असिस्टेंट थी, बहुत परेशान करती थी सुबह। इतनी मेहनत की हुई है इन लोगों ने, लेकिन उनके चेहरे सामने नहीं आते। मुझे लगता है सबके हिस्से का सबको मिलना चाहिए, हम भूल जाते हैं और मैं नहीं भूलता, मुझे नहीं भूलना अच्छा लगता। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सवाल खत्म हो चुके हैं, बस 2 बात। मनीष सर जो है इस फिल्म में कम सीन है क्योंकि सीन कम है, सर प्लीज। और हमारे एडिटर साहब, हमारे रिकॉर्डिस्ट, हमारे असिस्टेंट सब जरा ऊपर आ जाए। नमस्कार, प्रणाम। मैं मेरी जर्नी एक जर्नी में बहुत बड़ा मकाम गदर 2 से आया है। तो सर मुझे बुलाया कि एक
पहले इस फिल्म का नाम जर्नी निकालना पड़ेगा तो जर्नी है और आप उसमें एक पार्ट करेंगे, एक स्पेशल एक किरदार है और साथ में नाना सर है, उत्कर्ष है, सिमरत है। मैंने कहा ये तो टीम वही है और मुझे बुला लिया और मुझे मौका मिला इसमें जुड़ने का। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा शान की बात थी। शान साहब यहाँ है, शान साहब से भी आप कुछ सुनिए। मेरे लिए तो बहुत ही एक गाने का एक हिस्सा हूँ मैं इस फिल्म में, लेकिन मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात यह है कि मेरे सर को सिंगर जो है वो नाना पाटेकर सर खुद है और उन्होंने मुझे माफ करना यार, मुझे मेरे साथ गाना पड़ा। आपने इतना अच्छा की शुरुआत की है और टू सिंग फॉर उत्कर्ष, मैं ट्रेलर्स देख रहा हूँ जिस तरह से यू नो बोथ ऑफ यू आर सो एक्सप्रेसिव विदाउट बीइंग ओवरली एक्सप्रेसिव। ऑफ कोर्स यू हैव द craftsmanship with you. तो बस I'd like to thank Monty, सुनील, मुझे इन्होंने याद किया और ये बहुत छबीली के नैना कटीले कटीले, छबीली की नैना कटीले कटीले, करेगा दिल पे, करेगा दिल पे मेरे होते। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आखिरी सवाल, खाना कहाँ है? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। 20 तारीख। तो दोस्तों, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा ओनली ऑन द बिग फैन शो।